नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल HPG के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक साइंस के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो इसको मेज़र करते हैं मीटर से, ठीक है जी, लेंथ को, और टाइम को मेज़र करते हैं सेकेंड से, ठीक है जी। तो टाइम ऊपर गया, इन्वर्स हो गया, m0 हो गया मास यहाँ पे, तो मीटर सेकेंड इन्वर्स आ गया, ठीक है जी। एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, तो लेंथ स्क्वायर होगा, तो और तो जीरो है, ठीक है जी। ना यहाँ पे हमारे को मास दिया, ना हमारे को टाइम दिया हुआ है, ठीक है जी। तो डिमेंशन फार्मूला ऐसे निकालते हैं और यूनिट्स ऐसे निकालते हैं, ठीक है जी। डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है जी। ये होता है हमारा वॉल्यूम, ठीक है जी। लेंथ इंटू लेंथ थ्री टाइम्स, ठीक है जी। तो लेंथ ऊपर जाएगी तो इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है जी। वॉल्यूम को हम मीटर में करते हैं ना मेजर, तो मीटर इन्वर्स, और मास को केजी में करते हैं, ठीक है जी। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ ओवर सेकंड हो गया, टाइम का सेकंड हो गया तो सेकंड इन्वर्स हो गया, मीटर पर सेकंड। फोर्स F इजिकल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है जी। तो केजी मीटर सेकंड इन्वर्स। एक्सेलेरेशन होगा वेलोसिटी ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम स्क्वायर। यहाँ पे होगा हमारा मीटर सेकंड स्क्वायर इन्वर्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है जी। तो लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है जी। लेंथ देखो मीटर में करते हैं, मास को केजी में करते हैं। यहाँ पे मास को केजी में किया हुआ, ठीक है जी। टाइम को सेकंड में करते हैं, और करंट को एम्पियर में करते हैं। टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। बेसिक साइंस है, तो बेसिक साइंस के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो डेसी का होता है 10⁻⁻1, तो सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये सारे पिकोमीटर मेन हो जाते हैं। नैनोमीटर 10⁻⁻9, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6, मिलीमीटर 10⁻⁻3, और पिकोमीटर 10⁻⁻12 और फेमटो, ठीक है जी 10⁻⁻15। और यहाँ पे हो जाता है मेगा 6, गीगा 9, टेरा 12, पेटा 10⁻15, ठीक है जी। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइट ईयर। लाइट ईयर होता है 19.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है जी। 1 लाइट ईयर की ये वैल्यू होती है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है जी। और 1 फारसेक होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर, इसको बोलते हैं 3.08 इंटू 10⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर होता है, और एमस्ट्रॉम जो है 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है जी। तो ये भी पूछा जाता है एमस्ट्रॉम कई बार एग्जाम में, HP टेट के एग्जाम में भी देखने को मिला है। फोर्स को होती है यूनिट न्यूटन, वर्क की होती है जूल। 1 न्यूटन जो है 10⁻5 डाइन के बराबर होता है, और 1 जूल जो है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट है इसमें 1 किलोग्राम जो है कितने पाउंड के बराबर होता है, तो 2.2046 पाउंड के बराबर। पाउंड में हम केक खरीदते हैं, जैसे बर्थडे पे केक खरीद रहे हैं तो उसको पाउंड में देते हैं, है ना। तो हमारे को पाउंड की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितने पाउंड होता है 1 kg, किलोग्राम में कितने पाउंड होता है 2.2046 पाउंड होते हैं, ठीक है जी। तो वो पाउंड चेक करेंगे तो आप kg का हिसाब लगा लोगे, ठीक है जी। तो 1 पाउंड में होते हैं 453.6 ग्राम, मतलब 450 ग्राम होता है 1 पाउंड में, ठीक है जी। आगे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क का फॉर्मूला, वर्क और एनर्जी का सेम होता है, ठीक है जी। केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, ठीक है जी। जूल से इसको मेजर करते हैं। पावर को होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है जी। ये देखो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालना है आपने पूरा बताया हुआ है, ठीक है जी। पीछे मैंने बता दिया आपको। देखो मीटर का हो गया आपका, मास का हो गया केजी, लेंथ का हो गया आपका मीटर, और टाइम का हो गया सेकंड। पावर का होता है वाट यूनिट, ठीक है जी। प्रेशर, स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है जी। प्रेशर और स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट जो है वो है पास्कल, ठीक है जी। तो फोर्स ओवर एरिया इसका फॉर्मूला है, और इससे जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स होता है, ठीक है जी। और इलास्टिसिटी का होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है जी। 9 यूनिट्स भी होती है इसकी, ठीक है जी। और मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू डिस्टेंस ओवर टाइम, और mL/t-1 रेस्ट पावर t-1 kg मीटर सेकेंड इनवर्स। ये जो है ये 5 टर्में जो है ये एग्जाम में पूछी गई थी। इम्पल्स का होता है फोर्स इंटू टाइम, न्यूटन सेकेंड होता है इसका फॉर्मूला, ठीक यूनिट, ठीक है। सरफेस एनर्जी, ओवर एरिया, जूल मीटर स्क्वायर इनवर्स, ठीक है जी। सरफेस टेंशन न्यूटन मीटर
इनवर्स, ठीक है जी। फोर्स ओवर लेंथ इसका फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स, ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला है। तो कुछ क्वेश्चन है, किलो वाट हावर जो है इसकी यूनिट है एनर्जी, ठीक है जी। डेंसिटी ऑफ अ गैस है, ये मैक्सिमम कहाँ पे होती है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होती है। लिक्विड हैज़ लीस्ट डेंसिटी, पेट्रोल में होती है लीस्ट डेंसिटी, ठीक है जी। द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम इज 2 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड इज मूविंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एक्सट्रीम, ठीक है जी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर बताया। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है जी। वर्क और टॉर्क हैव द सेम यूनिट, वर्क और टॉर्क की सेम यूनिट होती है न्यूटन मीटर, ठीक है जी। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। कुछ क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इनको करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, HP टेट, C टेट, रेलवे, SSC में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है जी। और भी छोटे पुलिस का एग्जाम हो गया, आर्मी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सरफेस टेंशन डिमेंशन फार्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर लेंथ न्यूटन मीटर इसका जो है डिमेंशन फार्मूला होता है, ठीक है। डिमेंशन फार्मूला ये होता है m⁻1 L0 T⁻⁻2, ठीक है जी। तो ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर। इम्पल्स का मैंने बता दिया आपको, न्यूटन सेकंड होती है, ठीक है जी, फोर्स इनटू टाइम। यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर इनवर्स। पावर की होती है, अगर वाट होगा वाट हावर होगा, अगर वाट हावर है यहाँ पे, ठीक है जी। वाट हावर मेरे ख्याल से हावर में आ गया ना, तो ये हो जाएगा आपका एनर्जी का यूनिट, ठीक है जी, वाट हावर। अगर टाइम में आ गया तो एनर्जी का यूनिट होगा, अदरवाइज वाट में होगा तो वो पावर की यूनिट होगी, ठीक है जी। और हाउस पावर वगैरह ये सारे पावर किया। वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था, वो वर्क डन अपॉन करंट टू टाइम, ये इसका है, ठीक है जी। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या आती हैं, ठीक है जी, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। वेलोसिटी में होती है बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। मास का देखो कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो वेट एक रखा हुआ है ना। स्पीड है, एक स्पीड से जा रहा है, जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक वो चेंज नहीं होगा। डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है, ठीक है जी, जा रहा है आ रहा है, कोई पता नहीं कहाँ पे जाना है उसने, सीधा जा रहा है, डिस्टेंस है, ठीक है जी। अगर डायरेक्शन बताई हुई साथ में डिस्टेंस के साथ में, तब उसको वो वेक्टर हो जाएगी। टाइम हो गया, जैसे टाइम का कोई डायरेक्शन ही है, टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन ही है, वर्क की कोई डायरेक्शन ही है ना। और देखो वेक्टर में मैक्सिमम वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी हो गया फोर्स मास इंटू एक्सेलेरेशन। वैसे मोमेंटम हो गया आपका ना, V=mv होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी ओवर टाइम हो गया, है ना। तो आपने याद रखना है, देखो वेलोसिटी मैक्सिमम आ रहा है इसमें, तो वेलोसिटी वाले जितने भी होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज में होते हैं। 1 किलोवाट होता है 1.34 हाउस पावर के बराबर, ठीक है जी। 1 पिकोमीटर आया है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। 1 हाउस पावर आ गया, हॉर्स पावर आ गया 746 वाट के बराबर, जिसको हम किलोवाट में चेंज करते हैं 0.4746 किलोवाट होता है, क्योंकि अपॉन 1000 हो जाएगा, है ना, वाट का केजी का, ठीक है जी, किलो का। टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, ठीक है जी। 1 टेस्ला 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर इंटू 1 मीटर, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें एम्पियर हावर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है जी। एम्पियर हावर जो है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री और डेंसिटी ऑफ वाटर इज मिनिमम एट 0 डिग्री, ठीक है जी। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होती है, सीमेंस पर मीटर, ठीक है जी। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वीवर और CGS यूनिट होती है मैक्सवेल, ठीक है जी। 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁹ होती है। तभी तो मैंने आपको बेसिक करवा दी है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वहीं से पूछे गए, ठीक है जी। फोर्स की होती है CGS डाइन और ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है जी। यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन इज नोन, लीनियर मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है जी। और काइनेटिक एनर्जी स्केलर यूनिटी, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो चले रहते हैं, पता नहीं है कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है जी। डायरेक्शन का कोई पता नहीं है, चले हुए हैं। काइनेटिक मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड के। और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, अर्थ पे कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज कंजर्वेटिव होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो कंजर्वेटिव होती है। 1 kg जो 1 किलोवाट जो है 10⁻³ वाट के बराबर होता है, और मेगावाट जो है 6 वाट के बराबर होता है, और वाट हावर जो है 3600 जूल्स के बराबर होता है। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है जी, तीनों पूछे गए हैं। ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, और ये भी पूछा है, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है जी। फॉर अर्थ एस्केप वेलोसिटी, अर्थ पे जो एस्केप वेलोसिटी मतलब अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाना हो हमने, ठीक है जी, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है जी। फॉर मून एस्केप वेलोसिटी 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है जी। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज V0 इज इक्वल टू
√GR, ठीक है जी। एस्केप वेलोसिटी जो है ये आता है VE इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं VE को, ठीक है जी, √2GR, ठीक है जी। तो VE यहाँ पे आ गया और V0 की वैल्यू है GR, तो GR की जगह V0 भर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन कर लें सभी क्वेश्चन को, एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं हर बार। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज ऑफ मर्करी थर्मोमीटर -30 डिग्री टू 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, मेजर इलेक्ट्रिक करंट। हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और हाइग्रोमीटर मेजर लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है जी। इलेक्ट्रोमीटर करता है जितने भी मिल्क से रिलेटेड होंगे वो सभी इलेक्ट्रोमीटर करता है मेजर, ठीक है जी। डिस्कवरी ऑफ एक्सरे विलियम रोंटिगन, 1895 जर्मन के थे ये। रेडियो एक्टिव हेनरी बिक्रेल, ये जो इंपॉर्टेंट हो जाता है रेडियो एक्टिविटी वाला, हेनरी बिक्रेल बहुत बार आता है क्वेश्चन एग्जाम में। फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर करते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन का SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट इज कूलोमीटर, ठीक है जी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज 1, ठीक है जी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज 1। मेटल इज इक्वल टू इन्फानाइट। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इन SI इज फैरेड। सीरीज में होगा, अगर सीरीज में हो गया मान लो हमारा ऐसे है, ठीक है जी, तो ये फार्मूला लगेगा। पैरेलल होगा ऐसे होगा, ठीक है जी, ऐसे होंगे तो ये होगा। बट ये रेजिस्टेंस का बता रहा हूँ मैं, ये कैपेसिटेंस का है, ठीक है जी। कैपेसिटेंस किरचॉफ फर्स्ट लॉ उसको बोलते हैं जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ वोल्टेज लॉ बोलते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं इसको। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0 होती है, और वोल्ट मीटर पे रेजिस्टेंस होती है इन्फिनाइट, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शॉर्ट में पढ़ाया मैंने, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जो जितने भी मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया इस वीडियो में पूरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।